यार सबसे बढ़िया बात ये चेंज नज़र आ रहा है कुछ गाड़ी में। पहले नॉर्मल टियागो MPFI पेट्रोल टियागो 1.2 और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। अभी बताता हूँ, ये ब्लू स्ट्राइप, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो ब्लू स्ट्राइप आपको मिल जाती है। 2 ट्विटर साइडों कॉर्नर में आते हैं, अच्छा खासा साउंड क्वालिटी। एक बार यूज़ करना है, एक बार यूज़ करके ही कोई आप चेंज करवाओगे नहीं, क्योंकि साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त है। टाटा का लोगो देखने को मिलता है ब्लू। हेलो भाई, मैं ओमकार। जैसे अगल बगल में और जो रोड साइड में खड़ा हूँ इस वक्त, और एटमॉस्फेयर इतना ज़बरदस्त जो है वो दिख रहा है कि ये सबसे पहले ये देख लो, ग्रीन नंबर प्लेट यानी ग्रीन इंडिया। जो हरियाली जो फैलती है, ये जो अगल बगल में देख रहे हो आप रोड साइड के, जो इससे फैलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और टाटा की ईवी व्हीकल, सबसे पहले ईवी की बेजिंग देख लो। ईवी की बेजिंग के बाद आपको पता चल रहा होगा ये मैं कुछ अलग दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे प्रैक्टिकल हो जाओ यार, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मैटर करता है, आपके पैसों के रिलेटेड नहीं। एटमॉस्फेयर में जो है वो ग्रीनरी और फैलने के लिए, और ज़्यादा पोल्यूशन के रेट घटने के लिए, इन जैसे गाड़ियों के जो है वो सेकेंडरी जो है वो लोगों की प्रायोरिटी रहती है। ये सेकंड ऑप्शन बन जाता है कहीं ना कहीं टाटा की, या फिर जो कोई MG की ले लो, या फिर कोई ज़्यादा पैसे निकालते हो मर्सिडीज़ वगैरह की 1-2 करोड़ प्लस जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे इंपॉर्टेंट है अपने एनवायरनमेंट में ग्रीनरी छाने के लिए, ग्रीनरी बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे कार्बन इमिशन जीरो होते हैं इन जैसे व्हीकल में, क्योंकि कार्बन जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट नहीं होता है, साइलेंसर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किलोवाट की बैटरी होती है। और किलोवाट की बैटरी है 55 किलोवाट की, ये जो बैटरी है वो 315 किलोमीटर की रेंज गेन कर लेती है। और 220 लीटर के बूट स्पेस के साथ आपको क्या ही चाहिए। और एक चार्जिंग में 200 तो मार ही देगी, प्लस नॉर्मल मोड में, सपोर्ट्स मोड में आते थे 180 तक जाएगी। लेकिन फील आता है इन जैसे गाड़ियों को चला के यार। अभी ये टाटा टियागो है, लेकिन इसकी अगर नेक्सॉन चलाओगे तो आपको जो फील आएगा, पैसों के रिलेटेड तो नहीं, पैसे के तो 1 लाख रुपए बढ़ के उसकी प्राइस है। मतलब नॉर्मल टियागो लेने जाते हो 7-8 लाख रुपए में, 7,80,000 में बीच वाला XM वेरिएंट मिल जाता है। लेकिन ये 10 लाख रुपए प्लस चलाता है। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 5-6 साल तक, आने वाले 10 साल तक कोई भी नहीं। और इसमें सब्सिडी भी मिलती है, अभी स्टार्ट हो चुकी है फिर से, और अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है। पर सबसे पहले फीचर पे आता है, टाटा का आपको लोगो देखने को मिलता है। और 1 बैटरी में ये टाटा जो है वो टियागो, यानी कि आप पीछे बूट नहीं इसके, तो इसलिए टियागो हैचबैक, स्मॉल हैचबैक है। तो यहाँ पे ये जो है वो आपको एक 55 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है, वो 315 की रेंज गेन कर लेती है कंपनी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आपको ईवी की बेजिंग मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये पूरा खाली मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर आपको दिखाई पड़ती है, टाटा का लोगो दिखाई पड़ता है, और जो है वो ब्लू स्ट्राइप दिखाई पड़ती है। और जो ग्रीन नंबर प्लेट के साथ गाड़ी व्हाइट के साथ इतनी गजब लुक दिखता है ना। और ग्रीन नंबर प्लेट जिसका होना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैटर करता है, अपने पैसे तो आपके बच नहीं जाते, क्योंकि 2-3 लाख रुपए और चढ़ के इसकी कीमत होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं जो है वो महंगी होती है नॉर्मल MPFI इंजन के हिसाब से, पेट्रोल या फिर डीजल इंजन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे TIAGO टाटा टियागो इसकी बेजिंग दी है। थोड़ी बेजिंग हट चुकी है, लेकिन टाटा टियागो EV बेजिंग दिखाई पड़ती है। EV थोड़ी ब्लू स्ट्राइप में दिखाई पड़ती है, ग्रीन नंबर पर नीचे दिखाई पड़ती है। ये जो है वो आपको डे टाइम रनिंग लाइट, आपको दोनों के दोनों टेल लैंप में सिंगल जो है वो डे टाइम रनिंग लाइट दिखाई पड़ती है। स्ट्राइप टाटा का लोगो क्रोम फिनिशिंग में दिखाई पड़ता है। और ये जो है वो हैलोजन के सेटअप के साथ ब्रेक स्टॉप लैंप दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे जो फ्यूल टैंक की जब बात आती है, तो यहाँ पे खाली बक्सा दे रखा है, कोई फ्यूल टैंक नहीं मिलता है। यहाँ पे चार्जिंग किट 2 मिलते हैं आपको, नॉर्मल और टर्बो। टाटा के अगर शोरूम या फिर MG के शोरूम में जाते हो, इसकी पार्टनरशिप हो चुकी है, और उसके चार्ज में 2 घंटे में आपकी जो है वो फुल्ली 0 to 100 आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे वोकल टू लोकल लोगो दिखाई पड़ता है। डिफॉगर कोई नहीं आता है, और उसका XZ वेरिएंट टॉप लेते हुए EV में 12 लाख क्रॉस कर देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, एक हैचबैक के लिए वो भी एक सवाल आता है कि आप इतने पैसे, चंद पैसे डालो एक हैचबैक के लिए, 12 लाख रुपये क्यों डाले थे? इसके बजाय पेट्रोल में ही डाले थे। 2 लाख रुपये का क्या ही घटा जाता है, 2 लाख रुपये के पेट्रोल में 50-60 हज़ार के ऊपर ही चले जाएगा, और उसके बाद बेच देंगे, ये भी आता है। लेकिन एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं जो है वो जो सोचता है, तो इन जैसे जो ओनर होते हैं वो सोचते हैं। सबसे पहले बात आता है, दोनों के दोनों वाइट लाइट्स आपको मिल जाती है, वो कोई भी वेरिएंट ले लो यहाँ पे। लेकिन ये जो है वो आपको वाइट लाइट के बल्ब दे दिए गए, जो है वो प्रोजेक्टर जो है वो वाइट लाइट्स मिलती है। टाटा का टियागो जो है वो टाटा का बेजिंग मिल जाती है आपको, ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग, टोटल स्ट्राइप दिखाई पड़ती है। EV की बेजिंग ब्लू स्ट्राइप में। और टाटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ग्रीन नंबर प्लेट IND आपको आती है इस टाइप की, और RTO रजिस्टर। ये ब्लू स्ट्राइप अगेन आपको कंटिन्यू होती हुई यहाँ तक चली जाती है। बम्पर की बात करते हैं 110 मिलीमीटर, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी मार खाती है गाड़ी। लेकिन ये जो है वो अगर कोई लेते हो जिप्ट्रॉन वेरिएंट या फिर कोई, तो इस टाइप की विंड मिल की जो है वो शेप मिल जाता है। खैर अंदर भी बात करेंगे, ऊपर बात करते हो तो इस तरह से पहले वाली जो टियागो थी वैसे की वैसे ये वाली टियागो आपको दिखाई पड़ती है हैचबैक में, स्मॉल हैचबैक शेप में। यहाँ पे EV की बेजिंग दिखाई पड़ती है। और ये जो व्हील कैप आते हैं आपको, और ट्यूबलेस चारों के चारों टायर आते हैं, रेडियल ट्यूबलेस टायर। जैसे कि जैसे अंदर चढ़ते हो तो इस तरह से कुछ आपको EV की बेजिंग दिखाई पड़ती है। और ये जो है आगे ना आप चढ़ते हो
तो यहाँ पे टाटा की बैजिंग दिखाई पड़ती है पहले, तो अंदर चढ़ने के बाद आपको फील होगा कि इस तरह से कुछ आपको ये पहले सबसे पहले पूरी की पूरी डिजिटल डिस्प्ले आती है आपको, जो TFT थोड़ी सी है, पूरी डिजिटल तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन TFT और एनालॉग कोई चक्कर ही नहीं है, TFT डिस्प्ले दे दी गई है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे सेट वगैरह मोड वगैरह के कर सकते हैं बटन। यहाँ पे हरमन कार्डन का स्पीकर मिलता है भाई, मतलब जो 4 स्पीकर के साथ, मतलब ये चारों के चारों स्पीकर, 2 ट्विटर यहाँ पे, और एक जो है वो डेडिकेटेड मेरे ख्याल से माइक आता है, लेकिन वो माइक यहाँ पे कहीं छुपा दिया है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ब्लूटूथ का माइक भी यहाँ पे आता है, और 2 ट्विटर साइडों कॉर्नर में आते हैं। अच्छा खासा साउंड क्वालिटी, एक बार यूज़ करना है, एक बार यूज़ करके ही कोई आप चेंज करवाओगे नहीं, क्योंकि साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त है। टाटा का लोगो देखने को मिलता है, ब्लूटूथ के वगैरह सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो है टॉगल कर सकते हो फ़ोन कॉल वॉइस हैंगअप पिकअप करने के लिए। ये जो है वो आपको पूरी हेडलाइट के कंट्रोल मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं मिलते यहाँ पे, ऐसे ऑन करवाने पड़ते हैं। वाइपर के कंट्रोल, ऑटो मिस्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे सबसे बढ़िया ये जो है वो सिक वगैरह कर सकते हो, पूरे के पूरे जो है चार्जिंग लॉक कर सकते हो, यहाँ पे बटन मिलता है। ये सबसे बढ़िया बात यार, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है यार गाड़ी में, और फुल्ली एसी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे चलता है। हरमन कार्डन मिलता है, 1000 लैट्स की वार्निंग यहाँ पे। और फिलहाल 1000 लाइट करने के बाद यहाँ पे 91% बैटरी परसेंटेज, कितनी किलोमीटर रेंज देगी है, एक जो है वो इग्निशन ऑन करने के बाद सिर्फ बताती है गाड़ी और बंद होती है। मतलब क्या ज़बरदस्त स्वाइप अप है यार। टाटा का लोगो यहाँ पे देखने को मिलता है, ये पूरे के पूरे बटन यहाँ पे खाली दे रखे हैं। हॉर्न आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे टर्बो चार्जर आपको सिंगल दे रखा है। यहाँ पे अक्स केबल 0 है, 12 वोल्ट का आगे ना डलवा सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये जो है वो स्क्रीन जलती है, मतलब कितना एसी है वगैरह, फैन वगैरह स्पीड बताती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ये सब चीज़ें बताया। और सबसे बढ़िया बात ये चेंज नज़र आ रहा है कुछ गाड़ी में, पहले नॉर्मल टियागो MPFI पेट्रोल टियागो 1.2 और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। अभी बताता हूँ, ये ब्लू स्ट्राइप, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो ब्लू स्ट्राइप आपको मिल जाती है। सनवाइजर आपको मिलता है, कोई मिरर नहीं मिलता। यहाँ पे जो है टिकट होल्डर मिलता है, ये ब्लूटूथ का स्पीकर डेडिकेटेड है और काफ़ी कंफर्टेबल है बैठने के लिए सीट्स पहले के मुकाबले। ये सबसे बढ़िया चीज़, कोई गियर नॉब नहीं मिलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के कारण। हैंड ब्रेक मिल जाता है, कप होल्डर मिलता है, कोई आर्मरेस्ट नहीं है, स्पेस मिल जाता है खाली। लेकिन 10 लाख के अंडर मुझे वर्थ इट लगता है यार, अगर इलेक्ट्रिक के हिसाब से 200 किलोमीटर की रेंज, क्या ही और चाहिए। और यहाँ पे SPD EDS स्पोर्ट्स में डालते हो तो इस टाइप की जो टॉगल करने पड़ते हैं, स्क्रॉल करने पड़ते हैं, पियानो ब्लैक फिनिशिंग आती है। और यहाँ पे SDN और R इस तरह से गियर आता है, AC में का कंट्रोल आता है। यहाँ पे अगर बात करते हो ग्लो बॉक्स, यहाँ पे अगर 1 टच बटन प्रेस करते हो तो इस टाइप से ग्लो बॉक्स आपको निकल के आता है। आप सोचोगे कि ग्लो बॉक्स का बटन किधर गया है, तो उन्होंने वहाँ पे डाल दिया। चारों के चारों AC वेंट्स आते हैं। इस टाइप से कुछ वैसी पुरानी वाली है वैसी की वैसे है, लेकिन मेजर चेंजेस यहाँ पे है। और ये ग्लो बॉक्स में थोड़े चेंजेस किए, लेकिन स्टीयरिंग व्हील के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, वैसी की वैसे रखा है। लेकिन टेलीस्कोप नहीं कर सकते स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ये बटन प्रेस करके खींच के टिल्ट कर सकते हो, टेलीस्कोप नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ कार्ड वार्ड रखने के लिए स्पेस मिलता है। चारों के चारों पावर विंडोज आते हैं, जैसे मैनुअल में मिलते हैं वैसे। और एक बटन आपको ज़्यादातर मिल जाता है, और चारों पे पावर विंडो आपको मिलती है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाती है, और सिंगल जो है ब्लिंकिंग लाइट इंडिकेटर मिलता है। खैर मुद्दे पे आते हैं, ये वाला वेरिएंट जो है XZ जो है वो XZ वेरिएंट आप देख रहे हो, और ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, XZ का बीच वाला वेरिएंट है। लेकिन इस वाले वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी बन जाता है, क्योंकि ये 10,20,000 रुपये में ऑन रोड मिलता है। इसके ऊपर XZT वेरिएंट आता है, इसके ऊपर XZD वेरिएंट आता है। अभी T वेरिएंट की बात करते हो तो टॉप एंड वेरिएंट के ऊपर मतलब 11 लाख तक चला जाता है लमसम। पीछे अगेन लेके चलता हूँ, यहाँ पे टाटा टियागो EV लिखा है, टाटा की बेजिंग है, यहाँ पे बटन है। पीछे अगेन बोलते हो तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक सेंसर एक मिसिंग है, मैनुअल सी चीज़ें रखी है। उसके टॉप एंड में जाते हो तो मैग्नेटिक सेंसर आता है। लेकिन भाई 11 लाख क्यों खरीदने, लेकिन 10 लाख के अंडर, मतलब 11 लाख के अंडर आते हो तो क्या ही बुरा है। 2 जो है वो पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है, 155 मिलीमीटर खींच रखी है। वैसी जो पुरानी जो है वो टिगोर है, वैसे की वैसे आपको शेप दे रखा है। यहाँ पे बात करते तो वही टायर प्रोफाइल जो टियागो में दिखाई पड़ती है, वैसे की वैसे 14 इंच की आपको 175/65 14 की मिल जाती है। पीछे अगर लेके चलता हूँ तो इस टाइप का कुछ स्पेस बढ़िया सा मिल जाता है। 6 फीट थाई सपोर्ट, नी रूम लेग स्पेस। टियागो में मुझे थोड़ी सी, अगर मैं बैठता हूँ तो 6 फीट वाले बंदे अगर पीछे लेता है पूरी सीट, ऊपर वाला मतलब पिलियनरिस्ट अगर पीछे लेता है तो थोड़े थाइज लगने के चांसेस ज़्यादा है। कप होल्डर एक मिलता है, लेकिन AC मिसिंग है, लेकिन काफ़ी चिल्ड आउट। टाटा के AC कमाल के होते हैं। 4 ट्विटर, 4 स्पीकर और एक एम्पलीफायर के साथ, एक सबवूफर के साथ आपको एक वेरिएंट मिलता है। क्या चाहिए। और 10,20,000 ऑन रोड इसकी कीमत है, 10,50,000 तक जाएगी लमसम, क्योंकि आप बढ़ चुकी है प्राइस। यहाँ पे वाइट लाइट्स है यार, और वाइट लाइट्स तो सब ज़बरदस्त बैटरी बचाती है। चारों के चारों ग्लैब हैंडल मिलता है, और काफ़ी पहले से जो टियागो है वैसे की वैसे जो है वो प्लेटफॉर्म स्टिल वही का वही है, स्पेक्स भी वही के वही है। थोड़े बहुत मेजर चेंजेस AC में, और मैंने बता दिया स्टीयरिंग व्हील के जो है वो क्रोम फिनिशिंग हटा दी, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे ग्लो बॉक्स में चेंजेस आए। बाकी इंटीरियर जो पहले वाले टियागो टिगोर में था वैसे की वैसे है। स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ट्विटर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और पीछे उन्होंने जो है वो आधे लीटर की बोतल के लिए जगह कर दी, लेकिन आगे मुझे नहीं लगता है उतनी 1 लीटर की बोतल जाएगी, लेकिन आधे लीटर की बोतल तक जगह है, थोड़ा स्पेस भी है। 4 जो है वो ट्विटर के साथ। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन आते हैं, कोई क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलती, जो भी आपको मैनुअल में, मतलब जो है MPFI इंजन लेते हो मैनुअल वाला
तो आपको क्रोम फिनिशिंग टॉप एंड में मिलती है, यहाँ पे टॉप एंड में भी नहीं मिलती है आपको, मेरे ख्याल से लगता है शायद। इसके एग्जैक्ट DT वेरिएंट में चले जाते हो तो आपको मिल जाती है, लेकिन उसको 11-12 लाख रुपये खरीदने पड़ते हैं। खैर अगर ऑन रोड कीमत की बात करते हो तो 10,20,000 रुपये आती है। एक चार्जिंग में 55 किलोवाट की बैटरी, ये जो है बैटरी पैक वहाँ पे आगे डाला हुआ है। तो ये लमसम मेरे ख्याल से बिल्ड क्वालिटी वैसे की वैसे लगी है। और दो चीज़ें, एक तो है टाटा के बारे में मैं बोलूँगा, टाटा टियागो एक तो दिखाने का दावा है, एक तो आपको 200 किलोमीटर की रेंज भी देगा, 315 कंपनी क्लेम करती है। 55 किलोवाट की बैटरी लिथियम लॉन पे चलती है। एक चार्जिंग में, टर्बो चार्जिंग में 2 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी, अगर ये MG के स्पेसिफिक अगर चार्जर में डालते हो तो। 10-20 लाख रुपए, मतलब अंडर 12 लाख रुपीज़ में चली जाती है गाड़ी, अगर कोई भी वेरिएंट की बात करते हो तो। लेकिन 12 लाख रुपए अगर एक हैचबैक को अगर ऐसे सोच के पड़ोगे कि क्यों दे रहे हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन अलग से बंदे अगर सोचे एनवायरनमेंट के बारे में, कहीं ना कहीं एक ही बार इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम यूज़ करनी है एक सेकेंडरी व्हीकल के नाते, तो भाई ये पैसों वालों का खेल है। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो है बात बन जाती है ना, एक एटमॉस्फेयर, गुड एटमॉस्फेयर बनने के नाते, तो भाई ले लो यार। इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा भी दे रहा है, MG भी दे रहा है, बहुत सारी व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक में से शिफ्ट हो रही है, डीजल डिस्कंटिन्यू हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी बढ़िया चीज़ मिल जाती है। और बात करें वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से तो मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए अभी के रेट में तो वर्थ इट है इस गाड़ी को देना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपको स्पीड पिकअप भी दे देती है, अच्छी खासी जो है वो रेंज 215 भी कोई कम रेंज नहीं होती, और स्पीड इन जैसे गाड़ियों को कूट के भरा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर का चक्कर होता है। और यहाँ पे है टाटा टियागो, इसका टिगोर की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, नेक्सॉन भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर बात करते हो तो अल्ट्रॉस भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी न्यू वाला ब्लैक लॉन्च आ रहा है, वो भी बताऊँगा मैं जल्दी। टाटा टियागो EV कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।